हम्म, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो रेस। कल हमने जैसे स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। और उसमें कल हमने इसकी विशेषताएं देखने की कोशिश की थी। फिजिकल फीचर्स रेसेस के क्या होते हैं वो हमने देखे थे और उसको आगे ले जाने का प्रयास किया था। तो आज थोड़ा सा हम पहले सबसे पहले इसके जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर 3 प्रकार के रेसेस होते हैं मुख्य तौर से सारी दुनिया में, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और तीनों में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 42 पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में और देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से रहता है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आज का वो रहेगा इंटरेक्शन का, सबसे पहला जो पार्ट रहेगा that will be this characteristics of races। रेस रेस की जो प्रजाति होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके ऊपर हमारा जो आज का इंटरेक्शन है वो रहेगा सबसे पहले। तो जैसे कल हमने कहा था कि रेस जो है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज नॉट सोशल वन। बायोलॉजिकल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू आवर आवर फिजिक। अब जो हमारे शरीर है उससे संबंधित जो भी बायोलॉजी है हमारी है, जैविकीय संरचना है क्योंकि ये, तो शारीरिक लक्षण जो हमारे हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स हम जिसको कहते हैं, उसके साथ इसका संबंध रहता है। और इसमें बायोलॉजिकल फीचर्स की वजह से ही इसी के आधार पे एक रेस दूसरे से अलग होती है। और इस तरह से ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट मात्र बनता है, ना कि सोशल और तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मात्र बायोलॉजिकल है। दूसरा जो है कि दूसरी जो विशेषता है इसकी, ये एक पर्टिकुलर फिजिकल टाइप होता है। प्रजाति एक विशिष्ट प्रकार का शारीरिक स्वरूप है, विशिष्ट प्रकार का शारीरिक स्वरूप है, पर्टिकुलर फिजिकल टाइप है ये। और इसमें एक प्रजाति के सभी सदस्य जो हैं उसकी शारीरिक विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं और उसमें कहीं भी एक दूसरे के साथ में समानता नहीं होती है, पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। और उसमें शारीरिक स्वरूप जो है वो एक दूसरे से इसमें प्रजातियों में नहीं मिलते हैं। और इसी तरह से दुनिया में कितने भी लोग हैं उसमें किसी की शक्ल किसी के साथ जो है वो नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दुनिया में 2 तरह के या 10 तरह के प्राणी होते हैं। सारी दुनिया में आप घूमेंगे तो आपको आपकी शक्ल का कोई बंदा जो है वो जरूर मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, एक विशेष प्रकार का ये फिजिकल शारीरिक एक प्रारूप होता है, ये फॉर्म होता है। और उसकी वजह से कोई लंबा है तो कोई नाटा है, जैसे कल हमने बात की थी, इसकी नाक पिचकी हुई है, किसी के बाल घुंघराले हैं, तो वो पूरी की पूरी रेस। जैसे हम अफ्रीका की अगर बात करें तो वहां जो बाल घुंघराले ही आपको देखने को मिलेंगे और वो काले ही आपको देखने को मिलेंगे, या तो गोरे मिलेंगे या तो काले मिलेंगे चमड़ी के रंग के आधार पे। और साथ में उसके लंबाई चौड़ाई के आधार पे भी हमें अलग अलग तरह के रेसिजो देखने को मिलती हैं। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई लंबी नाक है, किसी किसी पतली नाक है, किसी की भूरी आंखें हैं, आदि 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 आदि। जो सामने दिखने वाला जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इसके लिए रेस के लिए बहुत बड़ा एक कारण बनता है। देन उसके बाद जो है कि ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट ट्रेट्स। इनहेरेंट मैंने जो एक आनुवांशिक तौर से जो लक्षण होते हैं एक व्यक्ति विशेष में जो पाए जाते हैं, उसका ट्रांसमिशन भी यहाँ पॉसिबल है। तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि प्रजाति में पाए जाने वाले जीन्स जो हैं, उन जीन्स की वजह से, जीन की वजह से अलग अलग तरह के गुण जो हैं वो हमारे अंदर आते हैं। और उन हमारी शक्लें से लेकर बाहर जो आकृति हमारी है वो उन्हीं के कारण हमारी बनती है। देन लार्ज साइज ऑफ द ग्रुप। ये प्रजाति कास्ट के कंपैरिजन में जो होता है ये एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जैसे हम अगर हम गोरी जाति की प्रजाति की बात करें तो व्हाइट रेसेस के सारे आदमी दुनिया में जितने भी हैं वो सब इसमें आते हैं, इसलिए इसको लार्जर ग्रुप कहा जाता है एज कंपेयर टू कास्ट और अदर कम्युनिटी और एनी अदर कंसेप्ट। तो इसलिए जो पूरे का पूरा एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले तक के कन्फाइंड न रहकर पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या इनकी हो सकती है। और उसमें सारा एक बृहत्तर जो भूभाग है
उस पर जो भी इसका सारा वो रहता है उसके जो पाया जाता है उसके आधार पे सारी चीजें जो है वो इसमें रहती हैं। तो साथ में एक और चीज क्या है इसकी, एक और विशेषता है इसकी कि रेशियल एंडोगैमी भी देखने को मिलती है। अब एंडोगैमी क्या होता है? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह माने विदिन रेस विवाह किया जाता है, आउटसाइड ऑफ रेस विवाह नहीं किया जाएगा। काला जो होगा वो काले के साथ ही ब्याह करता है, गोरा गोरे के साथ ही ब्याह करता है। तो ये इस तरह से जो एक सामान्य अर्थ में देखने की कोशिश करें तो जो शारीरिक विशेषताएं जो होती हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें जो हैं एक समान रहती हैं, और ये एक प्रजाति का जो विवाह है वो एक प्रजाति में ही होता है। और उसमें विवाह करने की जो नीति है वो भी अपनी प्रजाति के, जैसे कास्ट एंडोगैमी होती है उसी तरह से रेस एंडोगैमी भी होती है। हालांकि अगर बाहर अपनी प्रजाति के बाहर विवाह करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई भी रोक टोक नहीं होती है, परंतु फिर भी ये प्रेफरेंस जो है वो अपनी रेस को ही यहाँ दी जाती है। देन उसके बाद जो एक और ये इसकी विशेषताएं थी 4-5, और इसके बाद एक और इसका जो अति महत्वपूर्ण एक चीज और जो है वो इसको अगर देखने की हम कोशिश करें तो टाइप जो है इसके 3 प्रकार जो हैं, रादर एक इससे पहले इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रेस को जो डिटरमाइन करने वाले जो तत्व होते हैं, ये जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना, एक नजर मार लेना इसको, पर आता नहीं है, जरूरत नहीं है। हम सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस की हम बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण किस तरह से होता है और ये कितने प्रकार से ये वर्गीकृत होते हैं। तो मुख्य तौर से देखें तो 3 तरह की जो रेसेस हैं दुनिया में वो पाई जाती हैं। इसको अगर आप पेज नंबर 43 में देखें तो ये आपको इस तरह के जो 3 लोग हैं ये देखने को मिलेंगे। अब ऊपर आप देखेंगे, ये मैंने टिका ले, आप इसको देखेंगे लेफ्ट से राइट में, तो ये 3 अलग तरह के स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेंगे। शक्ल देखिएगा, और उसके बाद इनकी जो मुंह का स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा, और साथ में जो ऊपर वाला जो सारा का सारा है और नीचे एक मैप दिया हुआ है, और इस मैप के अकॉर्डिंगली सारी दुनिया में ये रेसेस का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से इसमें क्या बोलते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इन 3 बड़े-बड़े विभाजनों में विभाजित हैं। अब पहला जो है उसको कॉस्क्वाइड रेस बोलते हैं, कॉस्क्वाइड है, दूसरा निग्रो है, और तीसरा जो है वो मंगोलाइड है। निग्रो काले वाला है बीच वाला, और मंगोलाइड जो है वो राइट में, एक्सट्रीम राइट में, जिसकी शक्ल और जिसकी जो आकृति है, बस फेस की स्ट्रक्चर है फेस का वो अलग है, जबकि कॉस्क्वाइड का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग है। माथा जो इसका माथे के हिसाब से देखने से, माथे के हिसाब से लेके यहाँ तक जो पूरा देखेंगे वो आपको अलग देखने को मिलेगा। आप इसको एक-एक करके हम थोड़ा सा आपके साथ इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं कि कॉस्काइड रेस में क्या होता है। कॉस्काइड में सिंपल शब्दों में देखें तो ये कॉस कॉस कास कास कासेनियन कासेनियन प्रोनाउंसिएशन इसकी बहुत उल्टी है, CAUCASIAN। कॉस्केनियन रेस जो होती है ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसे पहली बार 1780 में इसे इसका नाम दिया गया था गोटेगन स्कूल ऑफ हिस्ट्री। गोटेगन जर्मनी में है। गोटेगन स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने पहली बार 1780 में इसे नाम दिया था और उसको करने की कोशिश की थी। एक सेकेंड, हाँ बेटा, क्लास ले रहे हो? हाँ क्लास ले रहा हूँ। ठीक। तो जो कैस्केडियन का जो व्यू है उसे 1780 में पहली बार यूज किया गया था गोटेगन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के द्वारा, और उसमें जो जर्मन फिलोसफर थे क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर मैनर, इन्होंने पहली बार इसे यूज किया था। जर्मन फिलोसफर क्रिस्टोफ क्रिस्टोफ मैनर, CRISTOPH क्रिस्टोफ, और फिर मैनन MEINE मैनर MEINERS मैनर्स ने पहली बार अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि 1785 में प्रकाशित हुई, और इस किताब में पहली बार 1780 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था कॉस्क्वाइड। और इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल जो टर्म है
ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म, क्योंकि रेस जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। और इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में जो ग्रीक शब्द है इओइड, EIDOS जो है वो यहाँ से वो जो है वो ये शब्द निकला हुआ है। और ट्रेडिशनली एंथ्रोपोलॉजिकली जो है इसे इसका मतलब क्या होता है कि इडियोस, इडियोस का मतलब होता है फॉर्म, शेप और रिजेम्बलेंस। फॉर्म और शेप, फॉर्म मैंने स्वरूप, शेप मैंने आकार, और रिजेम्बलेंस मैंने कहीं मिलता है, क्या रिजेंबल होता है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से रिजेम्बलेंस टू द नेटिव इनहेरेंट ऑफ काउकेसियस। काउकेसियस काउकेसियस एक पूरी जगह का नाम था, और कास्केडियड जो थे ये ओरिजिनली टर्म जो है यहीं से डेराइव हुई है, यहीं से निकली हुई है। और इसमें काउकेसियन में जो पूरा का पूरा जोनथन एक फेडरिक करके एक और विद्वान हुए जिन्होंने भी इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेसेस जो है इसी उसमें पाई जाती हैं। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये रेस जो है ये यूरोप की पॉपुलेशन, वेस्टर्न एशिया की पॉपुलेशन, सेंट्रल एशिया की पॉपुलेशन, साउथ एशिया की पॉपुलेशन जो हम लोग भी हैं, हम लोग साउथ एशिया में आते हैं, साउथ एशिया की पॉपुलेशन, नॉर्थ अफ्रीका की पॉपुलेशन और अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारी की सारी जो पॉपुलेशन है ये कास्कोसिस रेस को बिलोंग करती है। दूसरा निग्रोट रेस है, और निग्रोट रेस का मतलब सिंपल शब्दों में ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। और एंशिएंट ग्रीक एंटोमोलॉजी के अनुसार जो है इसका मतलब होता है ब्लैक। निग्रोट का मतलब ही सिंपल शब्दों में ब्लैक है। और ब्लैक अपीयरेंस में, ब्लैक इन अपीयरेंस इसमें हो रहता है। और पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो था 1859 में पहली बार निग्रोइड वर्ड का शब्द जो यूज था वो किया गया था। और इसे मॉडर्न यूजेस में ये तभी से आया। और निग्रो की जो फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें दिखती हैं वो सारी की सारी यहाँ हमें देखने को मिलेंगी। और इसे जो निग्रोट हैं ये अफ्रीका का जो कांगो वाला जो देश है वहां पाए जाते हैं। और साथ में कांगो वाले देश के साथ साथ एक और चीज और क्या रहेगी, अफ्रीका में पाई जाएंगी। और साथ में और मार्ले है, और साथ में आपका कोलिकॉल है, और फेलिशिया है, मोरी है, ये बहुत सारे अमेरिका में भी ये पाई जाती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां ऑस्ट्रेलियाइड भी है और मलेशियन भी हैं, और ये अपने इसमें ये निग्रो रेस जो है वो पाई जाती है। और अंतिम में मंगोलाइट जैसे पहले हमने बात की थी, ये पीले रंग के छोटे नाटे कद के लोग होते हैं ये। और नाटे कद के लोग में जो है इंडिजिनियस टू ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, और साथ में जो पॉलिजीनिया है और अमेरिका है, इसमें ये लोग जो है मैक्सिमम पाए जाते हैं। साउथ एशिया में ये नहीं पाए जाते। और इस तरह से ट्रेडिशनली 3 रेसी जो हैं इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था 1780, जैसे हमने पहले आपसे बात की थी। 1780 में गोटिगन स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने इसे पहली बार डिटेक्ट किया था। और इस तरह से ये जो हैं दो मुख्य तौर से कॉस्कोसिस रेस और जो दूसरा निग्रो रेस है ये, और तीसरा जो है ये मोस्टली 2 ज्यादा पाई जाती हैं, और तीसरी जो मंगोलाइड है वो कम देशों में या कम ज्योग्राफिकल एरियाज में पाई जाती हैं। इन 3 रेसेस के अलावा अगर भारत की हम बात करें तो भारत में भी कुछ एक लोग हुए हैं जिनमें एक नाम है हार्वर्ड रिजले का। हार्वर्ड रिजले जो थे वो 1851 से 1830 के आसपास इन्होंने 1930 में एक्सपायर हुए थे। ये ब्रिटिश एथनोग्राफर थे। इन्होंने पहली बार भारत में ये ICS ऑफिसर थे, इंपीरियल जो सिविल सर्विसेज होती थी उसके ऑफिसर थे। और इन्होंने भारत में रहते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी का जितना एरिया था, जिसमें कि बांग्लादेश भी आता है, बिहार वाला सारा एरिया बंगाल प्रेसिडेंसी वाला एरिया था, इसमें इन्होंने हार्वर्ड रिजले ने जो है
वो रेस के ऊपर, प्रजाति के ऊपर बहुत ज्यादा अध्ययन इन्होंने उस समय किया था। और इन्होंने मुख्य तौर से दो प्रकार की जो रेसेस हैं पॉपुलेशन में जो पाई जाती हैं, इसकी इन्होंने बात की थी। इन्होंने टर्क या ईरानियन रेस की बात की थी, और साथ में इन्होंने इंडो आर्यन रेस की जो बात की है वो जीएच हटन ने ही की हुई है। और इंडो आर्यन रेस का पता लगाने का जिम्मा भी इन्हीं के सर है, और इन्होंने ही इसका सारा करने की कोशिश की थी। और ये जो ट्रक ईरानियन जो रेस है, इसके लिए इन्होंने कहा था पाकिस्तान की साइड से, ईरान की साइड से जितने भी लोग आए, इन्वेशन जो हुआ था, जितने भी लोग आए उन लोगों ने जो था ये टर्क ईरानियन पीपल थे, और जिनके लंबाई ज्यादा होती है। जो हरियाणा में जो कल हम बात कर रहे थे, हरियाणा में जो लोग हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी लंबाई ज्यादा होती है, इनके बाल भी लंबे होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब गेहूं रंग के होते हैं, ये ज्यादा गोरे नहीं होते। और साथ में इनकी डार्क आईज होती हैं, और नैरो इनका नोज होता ही है। और ये इनकी हर्बर्ट ट्रिजले ने ये इनको कहने की कोशिश की। 1901 की जो सेंसस हुई थी, उसमें उन सेंसस में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। देन इंडो आर्यन रेस की ये बात करते हैं। इंडो आर्यन रेस जो थी वो गोरे चिट्टे जो लोग थे, अब वो होते थे, और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, हिमाचल, और ये सारे जितने भी जो सारे लोग थे, ये यहाँ हमें इस तरह का पूरा रेशियो वो क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। देन उसके बाद इन्होंने स्काइथो द्रविडियन की बात की थी। जो द्रविडियन रेस की जो बात की थी, तो इसमें द्रविडियन का मतलब क्या हो गया कि मिक्स टाइप की ये एक रेस होती है। और इसमें जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने एंसेस्ट्री में रहते हुए इस व्हाइट कलर के ना होके ये ब्लैकिश कलर के होते हैं। और इनका जो डोमिनेंट है, जो द्रविडियन एलिमेंट जो इनके हैं, इनका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है, और उसके बाद नोज इनकी फाइन अच्छी नोज होती है, और साथ में इनकी मीडियम हाइट के लोग होते हैं, और इनका रंग जो है वो काला होता है। तो ये द्रविडियन रेस के फीचर्स थे जो हार्वर्ड रिजले ने जो थे वो डॉक्यूमेंट किए थे। उसके बाद आर्य आर्य द्रविडियन रेस की ये बात करते हैं। आर्य द्रविडियन रेस जो पर्टिकुलर यूपी, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। और ये इंटर मैरिज जो हुआ था द्रविडियन और आर्यन के बीच में, उसका प्रोडक्ट था ये। और इसमें क्या हो गया, वर्ण संकर हम जिसको बोलते हैं, इनके जो हेड होता है, सर होता है इनका लंबा होता है, और साथ में इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राउन और ब्लैक का मिक्स होता है, ब्राउन ब्लैक का मिक्स होगा, और इनका जो हेड है वो लंबा होगा। मंगोलाइट, मंगोल और द्रविडियन रेस की इन्होंने बात की है। ये जो बंगाल के कुछ एक लोग, और साथ में उड़ीसा के कुछ एक लोग, और बंगाली ब्राह्मण खास करके, और काइस्थ जो हैं वो इस रेस के माने जाते हैं। और इसमें जो था इंटरमिक्सिंग थी मंगोलों और द्रविडियन की। मंगोल और द्रविडियन, जब मंगोल भारत में आए तो उसके बाद और साथ में द्रविडियन के साथ उनका विवाह हुआ, तो उनकी ये मिक्स रेस मानी जाती है। और इसमें जनरली काले लोग होते हैं, राउंड हेड होता है इनका, मीडियम नोज होती है, और इनकी मीडियम हाइट रहती है। और एक और इन्होंने मंगोलाइट की बात की थी, ये नेपाल, असम और बर्मा में इस तरह के जो लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और अंतिम था वो द्रविडियन रेस है। और द्रविडियन में साउदर्न इंडिया के जितने भी लोग हैं द्रविडियन रेस के हैं। और साउथ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, उसके बाद मद्रास है, हैदराबाद है, संथाल है, छोटा नागपुर का संथाल। और इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, इनका जो चमड़ी का रंग है वो डार्क है, डार्क आईज होती हैं इनकी, शॉर्ट स्टेचर होता है, और लॉन्ग हेड होता है, और बड़ी फैली हुई इनकी नाक होती है। इस तरह से बहुत कम शब्दों में हम कह सकते हैं, ये हर्बर्ट रिजले एक आईसीएस ऑफिसर होने की वजह से इन्होंने अपने पद का पूरा फायदा उठाया, और पूरा के पूरे भारत में जो ऋषि जितने पाए जाते हैं सबका इन्होंने अध्ययन किया। तो अभी भी हमारा जीएच हटन का जो क्लासिफिकेशन है वो बच गया है। उसके बाद बीएस गुहा है, उनका क्लासिफिकेशन बच गया है। और फिर अभी भी थोड़ा सा कल इसमें टाइम लग जाएगा, और कल हम इसको खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अटेंडेंस के लिए सामने आ जाएं जल्दी से।
वजन 12 रह गए तो एक पुलिस वाले का बयान था, ईद का दिन था, मेरी